बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक मेंढक रहता था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर एक बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार मेंढक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तालाब के पास कीड़ों की कोई कमी हो गई थी और मनोहर को अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मनोहर उठ जाता और तालाब से बाहर निकलकर भोजन की तलाश में जुट जाता। पूरे तालाब के चारों ओर उछलता, कीड़े मकोड़े ढूंढता और छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करता। मनोहर के बच्चे अभी छोटे थे कि वे खुद से शिकार नहीं कर सकते थे और मधु भी बीमार रहती थी, इसलिए सारा जिम्मा मनोहर के कंधे पर था। एक दिन जब मनोहर तालाब के किनारे घास के बीच शिकार कर रहा था तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। वह जानता था कि देर बारिश होने वाली है, लेकिन वह सोचने लगा, अगर मैं घर अभी लौट गया तो मेरे बच्चों के पास आज रात खाने के लिए कुछ नहीं होगा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पर्याप्त भोजन इकट्ठा करके ही लौटेगा। बारिश तेज हो गई लेकिन मनोहर ने हार नहीं मानी। वह गीला होते हुए भी शिकार करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने काफी कीड़े इकट्ठा पकड़ लिए। फिर वह जल्दी से अपने घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी मधु ने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा। इतनी बारिश में क्यों गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाता तो हमारे बच्चों के पेट खाली रह जाते। मनोहर ने जो खाना इकट्ठा किया था वह सब परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। उसके बच्चे खुशी से उछल पड़े और मधु की आंखों में गर्व और प्यार झलक आया। उस रात जब सब सोने चले गए तब मनोहर तालाब के किनारे बैठकर सोचने लगा, मेहनत करना आसान नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ भी करना सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद हर दिन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मनोहर बिना किसी शिकायत के अपनी मेहनत जारी रखता और उसकी इसी मेहनत और समर्पण की वजह से उसका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेंढक मनोहर की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और संपूर्ण इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेंढक मनोहर की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने प्रियजनों की भलाई के लिए काम करते हैं तो कठिनाई छोटी लगने लगती है।